laws just like a dictator. आप हत्या करो, यो मैसे करो। ये सब दिल दहलाने वाले दृश्य नेपाल के हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो ये वीडियोस आपके फीड पे जरूर आए होंगे। नेपाल की जनता ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। इस प्रोटेस्ट में एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जिंदा जला दिया गया। इस प्रोटेस्ट में आपको सबसे ज़्यादा दो शब्द सुनने के लिए मिल रहे होंगे। पहला है जेनजी और दूसरा है नेपो किड्स। सबसे पहले समझते हैं कि इन शब्द का मतलब क्या है। जेनजी का मतलब है वो लोग जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, उन लोगों को जेनजी कहते हैं। नेपो किड्स वो लोग होते हैं जिनके माता पिता या परिवार में से कोई इंसान बहुत ऊंचे पद पे हो या कोई बहुत पॉपुलर फेस हो, तो उनके जो बच्चे होते हैं उन लोगों को नेपो किड्स कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स या बड़े बिजनेसमैन, तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको नेपो किड्स कहा जाता है। इस प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट का नाम दिया गया है। नेपाल की जनता यानी कि जेनजी क्यों उतरे हुए हैं सड़क पे, क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ? ऐसा क्या हुआ है नेपाल में जो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं? आइए समझते हैं इस वीडियो में। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा था नेपाल सरकार के पावरफुल नेताओं के खिलाफ। इस नेपो किड कैंपेन में वहाँ की 3 पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ, वहाँ के मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर, सबके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। नेपाल सरकार में मंत्रियों की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में आने के बाद वो इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? जो पहले से इतने अमीर नहीं थे, सरकार में आते ही इतने अमीर हो गए। और ये लोग वो हैं जिनकी पॉलिटिक्स में आने से पहले कोई औकात नहीं थी। उनके बच्चों के लग्जरी लाइफस्टाइल वायरल होने लगे, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, नेपो किड्स की पार्टी, शो ऑफ, उनके लग्जरी लाइफस्टाइल, उनके स्कूल की फीस, इन सब चीज़ों ने आम नेपाली जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा, जिससे आम जनता परेशान हो गई। नेपाल इतना अमीर देश नहीं है। नेपाल की आम जनता को लगा हमारे देश की सरकार के पास अपने देश के लिए पैसा नहीं है और अपने बच्चों के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं। नेपाल के लोगों को लगा कि पॉलिटिक्स में जिन लोगों को हमने अपने देश की रक्षा के लिए, देखभाल के लिए चुना है, वो सिर्फ अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। इसलिए वहाँ के लोगों को लगा कि हम मेहनत करके भी अपना जीवन अच्छे से नहीं गुजार पा रहे हैं और ये नेपो किड्स बिना किसी मेहनत के विदेशों में रहकर इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। जब ये कैंपेन सोशल मीडिया पर बड़ा होने लगा तो सरकार को इससे खतरा लगने लगा। सरकार ने सोचा अगर सोशल मीडिया को ही बैन कर देंगे तो ये खुद ब खुद रुक जाएगा। तो नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया कंपनी को बोला कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं नेपाल में और नेपाल के कानून के हिसाब से सोशल मीडिया को चलाएं, अपना ऑफिस नेपाल में खोलें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियों ने नेपाल सरकार की बात नहीं मानी। बस एक कंपनी ने नेपाल सरकार की बात मानी, जो है टिकटॉक चाइनीज़ ऐप है और चाइना इस टाइम नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। नेपाल सरकार ने टिकटॉक को छोड़कर बाकी 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया। नेपाल सरकार ने इन ऐप्स को बैन करने की वजह यह बताई कि यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये ऐप्स लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है और इनसे अफवाहें फैलती हैं। 4 सितंबर को सरकार के सोशल मीडिया बैन करते ही पूरे नेपाल में हड़कंप मच गया। सरकार के इस फैसले ने आग में घी डालने का काम किया और जेनजी इस बात से भड़क गए। उन्हें लगा कि जो हम मूवमेंट सरकार के खिलाफ चला रहे थे, सरकार उस मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया बैन हो जाने के बाद लोग अपने विचार कैसे रखते, लेकिन सरकार से यहाँ एक चूक हो गई, क्योंकि सरकार ने टिकटॉक को बैन नहीं किया। लोग टिकटॉक पर अपनी वीडियो शेयर करने लगे, अपने विचार रखने लगे, जिससे लोग धीरे धीरे साथ जुड़ते गए। लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट होना भी बाकी था। फिर एंट्री हुई हामी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके फाउंडर हैं सुदन गुरुङ। उन्होंने सोशल मीडिया बैन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सरकार से परमिशन मांगी। उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया बैन डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं काठमांडू में। सरकार को लगा ठीक है, सरकार ने उसको परमिशन दे दी। सरकार को नहीं लगा था कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा जेनजी इकट्ठा हो जाएंगे। हामी नेपाल ऑर्गेनाइजेशन ने सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की सभी लोग अपनी स्कूल की ड्रेस में आए, जिससे कि लगे ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं। मंडे को काठमांडू में हज़ारों जेनजी इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते स्टूडेंट की संख्या सैकड़ों से हज़ारों में पहुंच गई। सरकार को लगा नहीं था कि इतने स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाएंगे। इस प्रोटेस्ट में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। प्रोटेस्टर की मौत होने के बाद लोगों में गुस्सा आग की तरह फैल गया। लोगों ने मिनिस्टर्स के घर, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के घर और जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन थे, सब में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। और ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया, उग्र होता चला गया। प्रोटेस्ट करने वालों ने फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पे दौड़ा कर पीटा।
इस प्रोटेस्ट को इतना उग्र देखते हुए, इतनी तबाही देखने के बाद नेपाल के होम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। होम मिनिस्टर के इस्तीफ़ा देने के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के पी शर्मा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और वो देश छोड़कर भाग गए।